देश के सबसे राजनीतिक बयानबाजों में एक बार फिर राहुल गांधी का नाम सामने आया है। उन्होंने एक नई भविष्यवाणी कर दी है। अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी संभावना दिखती कहाँ है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी सरकार के जाने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो सदन में बहुमत खत्म हो जाए या जनता चुनाव में सत्ता से बाहर कर दे। फिलहाल दोनों में से कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। लोकसभा का गणित साफ तौर पर सरकार के पक्ष में खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर बड़ी संख्या है और सहयोगी दलों के साथ आंकड़ा आराम से बहुमत के पार जाता है। ऐसे में संसद के भीतर सरकार गिरने जैसी कोई स्थिति नहीं बनती। दूसरी तरफ अगला लोकसभा चुनाव 2029 से पहले होना नहीं है, तो जनता के जरिए सरकार बदलने की संभावना अभी भी दूर है। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बड़े दावे कर चुके हैं। कभी उन्होंने कहा था कि कुछ महीनों बाद लोग नरेंद्र मोदी को सड़कों पर घेरेंगे। फिर चौकीदार चोर का नारा आया। उसके बाद पेगासस, राफेल, हिंडनबर्ग और अडानी जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार पर आरोप लगाए गए। वोट चोरी और SIR को लेकर भी बड़ा अभियान चलाया गया, लेकिन कई मुद्दों पर विपक्ष को वैसी राजनीतिक सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद की जा रही थी। अब राहुल गांधी का नया दावा है कि दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। ईरान और अमेरिका के तनाव, महंगाई और वैश्विक संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा और सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। हालांकि दूसरी तरफ भारत की GDP ग्रोथ के आंकड़े लगातार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। चौथी तिमाही में विकास दर 7% से ऊपर रहने की चर्चा हो रही है, जिसे सरकार अपनी आर्थिक मजबूती का संकेत बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की इस तरह की बयानबाजी के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, लगातार विपक्ष को सक्रिय बनाए रखना और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना। दूसरा, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के अंदर नेतृत्व पर उठने वाले सवालों को टालना। 2027 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। अगर इन चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो पार्टी के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। इसीलिए अभी से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को लगे कि केंद्र सरकार कमजोर हो रही है और जल्द बदलाव संभव है। एक और बड़ी बात यह है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पूरी सहमति कभी दिखाई नहीं दी। 2024 के चुनाव से पहले भी कई क्षेत्रीय दल उनके नेतृत्व को लेकर सहज नहीं थे। चुनाव के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ी जरूर, लेकिन विपक्ष की बाकी पार्टियों ने खुलकर राहुल गांधी को अपना सर्वमान्य चेहरा नहीं माना। राजनीति में किसी भी नेता की ताकत उसके जनाधार और चुनाव जीताने की क्षमता से तय होती है। विरोधी दल वही नेतृत्व स्वीकार करते हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो। यही वजह है कि विपक्ष के कई दल अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र राजनीति करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल बीजेपी नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाना भी है। कई राज्यों में पार्टी लगातार कमजोर हुई है और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन भी हमेशा फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी के हालिया बयान को कुछ लोग राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं, जबकि समर्थक इसे सरकार के खिलाफ चेतावनी बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अभी तक ऐसा कोई राजनीतिक गणित सामने नहीं आया है जिससे लगे कि केंद्र सरकार पर तत्कालिक खतरा है। न सदन में संख्या कम हो रही है और न विपक्ष के पास ऐसा संयुक्त चेहरा दिख रहा है जो सरकार को चुनौती दे सके। आने वाले समय में आर्थिक हालात, महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय संकट और राज्यों के चुनाव जरूर देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी सिर्फ राजनीतिक संदेश है या वास्तव में विपक्ष किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ महीनों में देश की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर पाता है जो जनता के बीच बड़ा असर छोड़ सके।